नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। प्राइम टीवी के हेल्थ मंत्रा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आहूजा नर्सिंग होम के डॉक्टर प्रोफेसर आर आहूजा बाल एवं किशोर विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं उनसे ढेर सारी बातें करूंगा और उसके साथ साथ में हमारे साथ डॉक्टर रजत आहूजा मौजूद हैं, जो आहूजा नर्सिंग होम के भी डॉक्टर हैं और साथ साथ में आपको बता दें कि नवजात शिशु विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर आर आहूजा से। सर, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार और सब हमारे देखने वालों को नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। अब बरसात के मौसम में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, इसमें बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं? बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि पानी बरसने से तापमान गिर जाता है और पानी रुक जाएगा, धूप निकल आएगी, तापमान बढ़ जाएगा, तो बच्चे ठंडे भी आते हैं, सर्दी जुकाम भी आता है और दूसरी तरफ उनको हीट स्ट्रोक भी होता है, हाइपरथर्मिया होता है, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। दूसरा क्या है, पानी बरसने से सब जगह गंदगी हो जाती है, गंदगी होती है, कीचड़ होता है, मक्खी मच्छर आने लगते हैं, तो इस गंदगी से हमारा पानी, पीने का पानी दूषित हो जाता है, उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और खाने में भी कीटाणु पनपने लगते हैं, तो कभी डायरिया होता है, कभी उल्टियाँ होती हैं, कभी कालरा हो जाता है, कभी कभी मियादी बुखार हो जाता है, कभी जो ऐसा भी होता है कि हम कांवड़ के शिकार हो जाते हैं। जी, तो बिल्कुल बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में खासकर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और दूसरी चीज़ जैसे आपको बता दें कि इसमें जो बीमारियां होती हैं बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में, तो उनके बीमारियों से बचाव के तरीके कौन कौन से होते हैं जिससे उनको बच्चों को बचाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है, कैसे बचें। मैंने से बताया, पानी दूषित होगा तो बीमारी हो जाएगी, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो जाएगी, कॉलरा हो जाएगी, मियादी बुखार हो जाएगा, कांवर हो जाएगा। तो इसलिए हम दूषित जल का इस्तेमाल ना करें। सबसे बढ़िया जल क्या है, उबाला हुआ ठंडा पानी या डीप बोरिंग वाला इंडिया मार्क हैंडपम्प का पानी या आरओ का पानी। आजकल आरओ के बारे में थोड़ी सी भ्रांतियाँ होने लगी हैं, कुछ मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो मेरे लिए पुरानी चीज़ उबाला ठंडा पानी ही बेस्ट है। अब हमने पानी तो स्वच्छ बना लिया, अब उसको रखें कैसे? हमने उसको अगर प्लास्टिक बोतल में रख दिया तो प्लास्टिक का गड़बड़ सड़बड़ होने लगता है, वो ऑन्कोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग है, इसलिए प्लास्टिक बोतल में न रखें, उसको ढक्कनदार बर्तन में रखें और स्टील का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बॉटल भी हम जो यूज़ कर रहे हैं डेली में, वो प्लास्टिक की जगह रिप्लेस कर दें स्टील बॉटल से, तो पानी वाली परेशानी ख़त्म हो गई। अब हम खाना खाने लगे, उसके पहले हाथ धोना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में भी वैसे भी हमारा हाथ इधर छू रहा उधर छू रहा, गंदगी लगी हुई है। तो हमने कोविड टाइम में जो सीखा था 6 स्टेप हाथ धोने के, वो हमेशा फॉलो करें। खाने के पहले ज़रूर, शौच के बाद ज़रूर, और बच्चों में कहता हूँ जब खेल के आओ तो फिर हाथ धो लो, और जब भी जूता पहनो तो फिर हाथ धो लो। हाथ धोने से कीटाणु रहित हाथ हो जाएगा, तो हम कुछ भी खाएं तो हमको इन्फेक्शन नहीं होगा। सर, एक सवाल, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छर के काटने से। तो इसके बचाव क्या है जो बच्चों को बचाया जा सके और ख़ासकर इस बीमारी से बचाया जा सके? पहले तो मच्छर से बचने के लिए मच्छर का प्रजनन रोकना है। मच्छरों का प्रजनन से उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये कैसे होंगे? हम सफाई से रहें, स्वच्छता से रहें, और कोई भी हमारी बोतल, ढक्कन, ट्यूब, टायर हम बाहर फेंक देते हैं घर के बाहर, या कोई डब्बा जिस पे पानी जमा हो जाता है, तो जो पानी जमा रहता है वहीं पर कीड़े, वहीं पर ये मच्छर की गिनती बढ़ती है, प्रजनन क्रिया बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं रहेंगे और साफ़ रहेगा तो मच्छर कम रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर जो कोने वाला जगह हो, अंधेरे वाली जगह हो, उसमें भी रोज़ झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, जिससे वहाँ पर मच्छर वो अंधेरी वाली जगह खोजता है, वहाँ नंबर बढ़ जाता है। तीसरा क्या है
अब मच्छर अगर कम हो गए हैं तो हम अब बच्चों को और बचाना है तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। पैंट पहने और फुल स्लीव्स पहने, रात में कुर्ता पजामा पहन के सोएं, नंगे बदन ना सोएं। अगर ऐसा लगता है कि बहुत गर्म है और सो नहीं पा रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग कर लें, सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता है। और उसको मच्छर को दानी को लगा लेते हैं लोग, दबाना भूल जाते हैं। तो दबाना भी ज़रूरी है, लगाना भी ज़रूरी है। नंबर 3, अगर हम क्लास जा रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं और उसकी यूनिफॉर्म निकर है और हाफ स्लीव शर्ट है तो बेटर है कि हम ये मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम हाथ में लगा दें, जिससे कि पैर में लगा दें, जिससे कि मच्छर ना काटें। सर बिल्कुल आप बात सही कहा, लेकिन एक सवाल और उठता है कि ये तो हो गई पानी से किस तरह से उनको किस तरीके का पिलाया जाए और किस तरीके से उनको मच्छरों से बचाया जाए। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आज का खान पान जो है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बच्चे वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा लगाव करते हैं और बड़े भी जो हैं वो भी जंक फूड की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। तो क्या जंक फूड भी कहीं न कहीं बीमारियों का कारण बन रहा है? अभी मैं थोड़ा सा इस सवाल के पहले मच्छर वाले फिर से चलूँगा। मच्छर वाले में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब छोटे थे तो एक जानते थे मच्छर से मलेरिया होता है, लेकिन अब मच्छर से मलेरिया भी होता है, फाइलेरिया भी होता है, डेंगू जैसी घातक बीमारी भी होती है, चिकनगुनिया भी होता है और सबसे खराब बीमारी मस्तिष्क ज्वर होती है, जिसमें आधे बच्चे मर जाते हैं, आधे विकलांग हो जाते हैं, 1/4 ही निकल पाते हैं। इसके बचाव के लिए मच्छर से मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है। और एक शब्द और मैं 1 मिनट और समय लूँगा, हमको टीके लगवाना नहीं भूलना चाहिए। इसको हम लोग अपनी भाषा में इनकेफ्लाइटिस कहते हैं। इनकेफ्लाइटिस का टीका उपलब्ध है, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है, उसको ज़रूर से लगवाएं। ये घातक बीमारी है जिससे बच सकते हैं। कॉलरा के टीके भी उपलब्ध हैं और रोटा वायरस के टीके भी उपलब्ध हैं, तो डायरिया से भी बच सकते हैं। और सर्दी लग जाए, निमोनिया के टीके भी उपलब्ध हैं जो कि सरकार मुफ्त में लगवा रही है, तो उसको लगवाना, टीकों को ज़रूर से लगवाना चाहिए। अब रही आपकी बात, क्या सवाल था आपका? सर मेरा सवाल वही था कि जैसे जंक कि फूड, यस, जंक फूड का नाम जो है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है वैसे ही जंक फूड खाने से हमारे शरीर में जंग लग जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हम मोटाई की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जंक फूड में हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी भी ज़्यादा है, मिठाई भी ज़्यादा है उसमें, और मलाई मक्खन चीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारे वज़न को बढ़ाती है, हमारे रक्तचाप को बढ़ाती है, हमारे हार्ट अटैक की तरफ हमको ले जाती है। इसलिए हमें वज़न ना बढ़ने दें तो जंक फूड की तरफ ना जाए। इसके साथ ही जंक फूड जब खाएंगे तो सब बीमारियां आएंगी, ओबेसिटी होगी। हमको वॉकिंग शुरू करना है, एक्सरसाइज शुरू करना है। बेस्ट वे व्हाट आई टीच टू माई चिल्ड्रन एंड ऑल कोलीग्स कि यू ऑलवेज, हम लोग आते फ़ोन पर बहुत बातचीत करते हैं, तो बी मोबाइल विद मोबाइल के साथ आप मोबाइल जैसे बजे आप चलना शुरू कर दीजिए, बात करना शुरू कर दीजिए, तो कुछ तो कदम चलेंगे, कुछ स्वास्थ्य सही होगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ में सर एक सवाल और आपसे कि आपने एक बीमारी के बारे में जिक्र किया जिसका नाम आपने कहा कि मस्तिष्क ज्वर। आखिर मस्तिष्क ज्वर बिल्कुल एक जानलेवा बीमारी है, और दूसरी चीज़ है कि इसके लक्षण क्या है कि हमें पता चले कि मस्तिष्क ज्वर हो गया है, और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? मस्तिष्क ज्वर जैसा नाम है, हमको बुखार आया, बहुत तेज़ बुखार आया, कभी जाड़ा लग के आता है, कभी बिना जाड़ा भी आता है, और हमारा मरीज जो है वो अकबक बोलने लगता है, अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है, या उसको एकाएक झटका आना शुरू हो जाता है। बस तुरंत हमको सरकारी अस्पताल में जाना है, वहाँ इनकेफ्लाइटिस वार्ड्स बने हुए हैं, वहाँ जाके भर्ती करा देना है। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस बीमारी को देख रहे हैं और बहुत अच्छा इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध है। जी आपका सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर रजत आहूजा भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि डॉक्टर रजत आहूजा जो हैं वो नवजात शिशु विशेषज्ञ एवं
बाल विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर सर आप नवजात बच्चों के विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे कि नवजात बच्चों को स्तनपान जो कराया जाता है वो किस तरीके से कराना चाहिए और कितने बार उनको कराना चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली चीज़, स्तनपान क्यों कराना चाहिए। स्तनपान बच्चे का हक है और एक माँ का हक है, तो स्तनपान कराना बहुत ही आवश्यक है। स्तनपान कितनी बार कराना चाहिए और कब कराना चाहिए। कब कराना चाहिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है तो डिलीवरी होते ही बच्चे को माँ की छाती के ऊपर रखा जाता है और तुरंत ही स्तनपान चालू कराना है। और किसी वजह से अगर बच्चे की स्वास्थ्य उस टाइम सही नहीं है तो उस बच्चे को NICU शिफ्ट किया जाता है और जब अर्लीस्ट पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उसका स्तनपान शुरू करना ज़रूरी है। कई बच्चे ऑपरेशन से होते हैं तो उनके सवाल रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो उसको हम कैसे फीड कराएं तुरंत। ऐसा नहीं है कि माँ को दूध नहीं आता, माँ को 100% दूध आता है। हो सकता है उनको पिलाने में दिक्कत हो रही हो, तो उस टाइम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई जितना मिल्क मदर को आ रहा है, माँ को आ रहा है, उतना दूध निकाला जाए और उसको कटोरी चम्मच द्वारा बच्चे को पिलाया जाए। और जैसे ही माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सुधरने लगे उसको तुरंत जो है बच्चे को स्तनपान कराना शुरू करना चाहिए। कितनी बार कराना चाहिए, कितनी बार कराने का कोई वो जवाब नहीं है। बच्चे को जितना चाहिए है उतना स्तनपान कराना है। बिल्कुल बात आपने सही कहा कि जितनी बार बच्चे को ज़रूरत हो उतनी बार कराना चाहिए। लेकिन एक सवाल और उठता है कि महिलाओं को जिस समय बच्चा पैदा होता है तो उस समय दूध पिलाना जो है बच्चों को ठीक होता है या कुछ कितना मतलब लिमिटेशन होना चाहिए, कितने घंटे के बाद उनको दूध पिलाया जाए। बच्चे को दूध पिलाना तो तुरंत ही शुरू करना है डिलीवरी के बाद, और कितना पिलाना है ये बच्चे की डिमांड है। जितना बच्चा चाह रहा है, आपको किस चीज़ का ध्यान देना है उस चीज़ पे आपको ये ध्यान देना है। जब भी बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, क्या हमारा बच्चा 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब करता है कि नहीं करता है। अगर बच्चा 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है और बच्चा दूध आप पिला रहे हैं, वो बच्चा के लिए दूध उतना सफिशेंट है। बच्चे का जो है अगर वज़न बढ़ रहा है तो आपका दूध बराबर है बच्चे के लिए। हर रोने को बच्चे के भूख से नहीं जोड़ना है कि हमारा बच्चा रो रहा है तो मतलब भूखा है, ऐसा नहीं है। आपको बच्चे का वज़न देखना है, बच्चे की पेशाब देखनी है। अगर बच्चा पेशाब 24 घंटे में 5 से 6 बार कर रहा है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, तो दूध बच्चे को बराबर है। बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसको स्तनपान भी कराया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्तनपान कराने के बाद भी बच्चा रोता रहता है, तो आखिर ऐसा क्यों। उसकी वजह कभी कभी क्या होती है, हमारा तरीका दूध पिलाने का गलत होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब माएँ दूध पिला रही हैं तो उस टाइम क्या सोचती हैं कि हम थोड़ा दूध एक छाती से पिला लें फिर दूसरी तरफ से पिला लें तो बच्चे को पूर्ण आहार मिल जाएगा बच्चे को। लेकिन दूध इस तरीके से बनाया गया है, जो शुरुआत अगर आप एक तरफ से दूध पिला रहे हैं तो शुरुआत में जो दूध निकलेगा उसमें पानी का कण ज़्यादा होता है, वो बच्चे की प्यास मिटाने के लिए है। आखिरी का कण ही बच्चे की भूख मिटाने के लिए है। तो अगर आप बार बार छाती का परिवर्तन करते रहेंगे तो मतलब शुरुआत वाला ही दूध बच्चे को बार बार मिलता है, जो कि जिसमें सिर्फ पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चा उसको पीता भी रहता है, बच्चा रोता भी रहता है और उसका पेट भी नहीं भरता है और वज़न भी नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज़ कभी ऐसी हो रही है कि बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं और बच्चा रोता रह रहा है, तो उसमें सुधार करना है कि हमें एक तरफ से पिला के दूध को ख़त्म करना है, उसके बाद ही दूसरे साइड से पिलाना है बच्चे को। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या तरीका है, सही तरीका जो ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका सा मतलब दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। बच्चे का पोस्चर भी देखना है, माँ का पोस्चर भी देखना है, मतलब बैठ के पिलाना है कि लेट के पिलाना है। आप बच्चे को बेस्ट तरीका तो है बच्चे को बैठ के ही दूध पिलाएं माँ जब भी दूध पिला रही हैं। और जब भी पिला रहे हैं दूध, हमेशा माँ का बैक को एक सपोर्टेड रहना है, मतलब सीधाई में रहना है कि उनको ये ना हो कि भाई मैं गिर जाऊंगी तो बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। जब भी बैठ के पिलाएं, अपना सपोर्ट सहारा लेकर के रखें बैक पे, आलती पालती लगा लें। अगर बच्चे को मान लीजिए दाहिनी तरफ से दूध पिलाना है तो अपने पैर के नीचे कुछ लगा लें कि बच्चे का पोस्चर इंक्लाइन बना रहे, मतलब सीधा रहे, हाथ सर उठा रहे और पैर नीचा रहे। और बच्चे का हमेशा सर और बॉडी पूरा एक सिधाई में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मुड़े जा रहा है, बॉडी अलग जा रही,
और जब भी पिलाना है बच्चे को छाती के पास लाना है, खुद आगे नहीं झुकना है। एक सवाल सर और कि जैसे माँ जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उस समय माँ को बुखार है या खांसी है या कोई और जो अल्टरनेटेड बीमारियाँ चल रही हैं, उन सारी बीमारियों से अगर पीड़ित है मौके पर, तो क्या बच्चों को उस समय स्तनपान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है। 100% कराना चाहिए। जब हम लोग के अभी थोड़े टाइम पहले कोरोना की महामारी आई थी, उस टाइम पे भी जो माएँ बच्चा डिलीवर कर रही थीं, जो बच्चे पैदा हो रहे थे, उसमें भी यही बोलते थे हम लोग कि आप मास्क पहने और दूध अपना ही पिलाएं। कोई भी बीमारी माँ के दूध से बच्चे को नहीं जाने वाली। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ आप बच्चे को, वो भी ज़रूरी नहीं है शिफ्ट करना, आप एक ही फीड चालू रहे, जैसे फॉर एग्जांपल HIV या एड्स होता है, उस टाइम हम बोलते हैं। लेकिन सर्दी, बुखार, जुखाम, इसके लिए बिल्कुल भी माँ का दूध पीने से नहीं बच्चे को रुकना है। बच्चे को माँ का दूध ही मिलना है। बस ये है कि हाँ उस चीज़ का प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। अगर माँ को सर्दी जुखाम हो रहा है तो भाई वो मास्क पहने, जिससे कि अपना सर्दी जुखाम बच्चे तक नहीं जाए। उससे बच्चे को दिक्कत होगी, दूध से कभी दिक्कत नहीं होगी। वो तो अमृत है बच्चे के लिए। सर, नवजात बच्चों को जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दियों में ठंडियाँ ज़्यादा पड़ने लगती हैं, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, पानी इकट्ठा होता है उससे बीमारियां फैलती हैं। तो ऐसे मौसम में जो नवजात बच्चे हैं उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए और किन किन चीज़ों से उनको बचाया जाए जिससे उनको नवजात बच्चों में बीमारियाँ ना फैलें? बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है, आप जब बच्चे को रख रहे हैं अपने पास, आपको ये समझना है बच्चा किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, जितना भी जोड़ी कपड़ा आप पहने उससे एक लेयर ज़्यादा हमेशा बच्चा पहनेगा। ऐसा नहीं कि आपको गर्मी लग रही है तो आपने जो है बच्चे के कपड़े कम कर दिए, क्योंकि बच्चे के पास वो क्षमता ही नहीं है समझ पाने की कि भाई ये मौसम गर्म हो रहा है, अब मेरे को जो है पसीना आना है, कि जो है मेरे को ठंडी हो रही है, कंपन करनी है कि मेरे शरीर में गर्माहट बने। तो बच्चे को किसी भी मौसम में पूरे कपड़े पहनाने हैं, ऐसा नहीं आधे कपड़े नहीं पहनाने हैं। पैर ढके रहने हैं, हाथ ढके रहने हैं, बच्चे को टोपी पहनानी है, दस्ताने भी पहनाने हैं, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो बच्चे का टेम्परेचर बना रहेगा, और दूसरा चीज़ क्या है, बच्चे को कोई भी ऐसे इस टाइम पे जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, कोई कीड़े कीटाणु नहीं काटेंगे। और अगर किसी को आप देख रहे हैं परिवार में सर्दी जुकाम वाली चीज़ है, बच्चे को उससे बहुत दूर रखें। या बच्चे को अगर वो हैंडल कर रहे हैं, मतलब बच्चे को लेके चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि वो ड्रॉपलेट छींकें तो जो है वो बलगम थूक बच्चे तक ना पहुंचे, वो उसके लिए घातक हो सकता है। सर, आखिरी सवाल है कि आजकल महिलाएं जो है बच्चों को दूध पिलाने से कतराती हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये आम प्रचलन सा हो गया है। तो आप इसको किस तरीके से समझते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो महिलाएं कतराती हैं बच्चों को दूध पिलाने से, नवजात बच्चों को, क्या उनका असर बच्चों पर पड़ता है या क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं इसके माध्यम से? इससे बिल्कुल 100% असर पड़ता है। इससे सिर्फ बच्चे और माँ को नहीं फ़र्क पड़ता, बच्चा, माँ, फैमिली, सोसाइटी, सब पे फ़र्क पड़ता है। उससे कैसे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो माँ का दूध है उसमें कुछ ऐसे कण हैं जो किसी और चीज़ में नहीं मिलते। किसी भी जानवर के दूध के में वो चीज़ कण नहीं मिलेंगे, डब्बे के दूध में वो कण नहीं मिलेंगे। उससे बच्चे का IQ बढ़ता है। IQ अगर हमारे बच्चे का बढ़ेगा तो हमारा बच्चा होशियार बनेगा। हमारा बच्चा अगर होशियार बनेगा तो वो फैमिली की भी तरक्की कराएगा और आगे चल के एक सोसाइटी के लिए भी एक बड़ा जन बनेगा। ये तो सोसाइटी के लिए हो गया। फैमिली के लिए बेनिफिट कैसे है? फैमिली के लिए बेनिफिट ऐसे है कि अगर आप कोई भी दूध बाहर का लेंगे तो उसके लिए आप खर्चा करेंगे। माँ के दूध के लिए कोई खर्चा आपने करना ही नहीं है, वो बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है और उससे सेफ कोई मिल्क है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो कभी भी मिल सकता है, रात हो दिन हो, आपको सोचना ही नहीं, कभी भी अवेलेबल है। बच्चे के लिए कैसे बेनिफिशियल है वो चीज़? बच्चे के लिए उससे सेफ और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो अमृत है बच्चे के लिए। तो अमृत से ऊपर तो बच्चे के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर आप बच्चे को दूध अपना नहीं पिला रहे हैं तो आप तो उसका हक छीन रहे हैं उससे। और मदर के लिए, फॉर जो जस्ट बच्चा पैदा हुआ है उनके लिए और कैसे बेनिफिट है उस चीज़ के लिए? कभी कभी जो है जब बच्चा पैदा होने के बाद मदर को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो ब्लीडिंग से बचाता है। प्राइवेट पार्ट की ब्लीडिंग नहीं होगी, बच्चेदानी वाली खून वाली चीज़ नहीं दिक्कत होगी, उससे बचाव करेगा। आगे के लिए हमेशा कैंसर के लिए बचाव करता है। ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर नहीं होता है
जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं। तो बेनिफिट तो सिर्फ फैमिली का नहीं है, वो तो पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है और बच्चे का हक है। और कृपया करके सारी माँओं से निवेदन है कि अपने बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं और किसी दूध के चक्कर में नहीं पड़े। चलिए सर, तो आपके लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, नवजात खास करके नवजात बच्चों के लेकर बहुत सारी जानकारियाँ, समाज के लिए बहुत सारी जानकारियाँ दी, किस तरीके से बच्चों का रख रखाव करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। तो ये ढेर सारी जानकारियाँ आज डॉक्टर साहब ने दिया। चलिए फिर हेल्थ मंत्रा के लिए आज बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दे दिए इजाज़त। नमस्कार।